हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल, वेलकम। कैसे हो सभी लोग? आई होप सब परफेक्ट होंगे। एवरीवन इज गुड। लेट्स स्टार्ट द क्लास। टुडेज क्लास ऑल अबाउट टाइप ऑफ सॉइल। इससे पहले हमने जो देखा था एग्रो इकोलॉजिकल जोन और एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स। क्लाइमेटिकल जोन्स में हमने 2 लेक्चर्स देखे थे। क्लाइमेटिकल जोन्स इज डिफाइंड बेस्ड अपॉन द क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर हमारा टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया एंड ऑल। देन सीजन, क्लाइमेट के अंदर सीजन आता है क्योंकि सीजन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हर टाइम सेम नहीं होता, अलग अलग होता है, और अलग अलग होता है तो उसको हमने सीजन में डिफाइन कर दिया। फिर हमारा जो एग्रो इकोलॉजिकल में 2 और पार्ट्स आते हैं, एक सॉइल एंड लैंड फॉर्मेशन। तो सॉइल एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो हमने सॉइल को डिस्कस किया कौन से एग्रो इकोलॉजिकल जोन में किस टाइप का सॉइल देखने को मिलता है। क्लियर? अब उसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखते हैं। जिस टाइप से हमने डिस्कस किया कि ऑल अराउंड 20 इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन एंड इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स। तो स्पेशली हमने सोइल को एक ओवरव्यू देखा था, एज वेल एज हमने देखा कि कौन कौन से वहां पे प्लांटेशन क्रॉप्स होती हैं, फॉरेस्ट प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कौन सी स्पेसीज ज्यादा देखने को मिलेंगी। सो ऑल दीज, तो उसी सेंस में हम आज टाइप ऑफ सोइल को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं, टाइप ऑफ सोइल को। अच्छा, एक चीज ये समझिएगा कि जब सॉइल को डिफाइन करने की बात आती है, क्लासिफाइड करने की बात आती है, कैटेगराइज करने की बात आती है और टाइप्स एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो टाइप्स बनते क्यों हैं? तो सबसे मेजर पार्ट है उसका पैटर्नल, या जिस तरह से वो रॉक्स होती हैं उसकी पैटर्नल रॉक्स की बात की जाती है, क्योंकि जितने भी सॉइल बनती है उसका एक पैटर्नल पार्ट होता है, जेनेटिक पार्ट होता है जिससे वो बनता है। अब मैं अगर जनरली ये कहूं एक चीज यहां पे कि आपने राजस्थान सुना होगा, जो एशिया में सबसे ज्यादा सॉल्ट, राजस्थान में एक लेक है एशिया इंडिया की सबसे बड़ी लेक हम उसको कहेंगे सांभर लेक, और उस वहां से सबसे ज्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये समझिए कि लेक और लेक में जो वाटर अवेलेबल है वो हाईली सॉल्टेड वाटर है। ऐसा नहीं है कि वहां जो सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो वहां पे फील्ड में देखने को मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलता कहां है? पर्टिकुलर ये लेक है, और लेक में वाटर कहां से आता है? डिफरेंट डिफरेंट रिवर से। रिवर स्टार्ट कहां से होती हैं? स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो यहां पे राजस्थान में अरावली रेंज है, हिल रेंज। उसी रेंज से जो वाटर आता है रेन के बाद में, उसको हार्वेस्ट हम किस में? एक लेक में हार्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये वाटर, बाकी और भी रिवर हैं इंडिया में, इन्हीं रिवर से जो वाटर आता है वो हाईली सॉल्टेड क्यों है? क्योंकि इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो अरावली रेंज है, इस पर्टिकुलर रेंज में जो भी स्टोन है उनका धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है। वो किस टाइप के स्टोन है? उनमें सॉल्ट क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, तो यहां से जो वाटर आएगा वो सॉल्टेड आएगा। अब अगर वाटर सॉल्टेड आ रहा है तो सोचिए कि वहां की सॉइल भी, जो सॉइल स्टोन के, रॉक के, किससे? डिकम्पोजिशन से, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने से, डिकम्पोजिशन से जो सॉइल बनती है वो भी ऑब्वियसली सॉल्टेड बनेगा। तो पेरेंट मटेरियल एक इंपॉर्टेंट रोल होता है पेरेंट मटेरियल का फॉर्मेशन के अंदर। क्लियर है? तो इसी तरह से हम बात कर लेते हैं नॉर्थ इंडिया की। नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिक हिली एरिया है जहां से बहुत सी रिवर्स निकलती हैं, मेन और मेजर रिवर्स। गंगा की बात करें, गंगा रिवर, यमुना, चाहे हम नॉर्थ या ये कह सकते हैं वेस्टर्न पार्ट राजस्थान, और कुछ पार्ट हम गुजरात वाला जहां से हमारी रिवर निकलती है, चंबल रिवर निकलती है। तो ये स्पेसिफिक अगर हम कहें कि ये इनका जो जोन है, यहाँ पे हिली से एरिया से डिकम्पोजिशन, स्टोन का जब पत्थर रॉक्स का डिकम्पोजिशन होता है तो उससे किस टाइप का सॉइल बनेगा? जिस टाइप के वहां पे रॉक्स होंगे। अब स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं तो रॉक्स में नाइट्रोजन तो नहीं होता, तो जो नॉर्थ इंडिया में सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है, और एलुवियल सॉइल कौन सी होगी? रिवर के आसपास की सॉइल होगी। तो कभी भी रॉक्स में नाइट्रोजन क्वांटिटी इतनी नहीं मिलेगी। तो नाइट्रोजन क्वांटिटी हमें सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? जहां पे प्लांट वो डिकम्पोजिशन ऑफ बायो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से ही नाइट्रोजन मिलता है, रॉक से नहीं मिलता। रॉक से क्या? फास्फोरस भी बहुत कम होता है रॉक्स में, पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है। तो उस स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो रटने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको ये देखना है कि रॉक से नाइट्रोजन नहीं मिलता, तो रॉक से, डायरेक्ट रॉक से कौन सी सॉइल बनी है सिर्फ वहां पे। मतलब
रॉक से सोइल तो बन गई, लेकिन वहां प्लांट बॉडी इतनी नहीं है, तो उसके अंदर ह्यूमस इतना नहीं है, या बायो ऑर्गेनिज्म की बात कर लें वो इतना नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर फास्फोरस और नाइट्रोजन तो उसमें नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी सोइल है? रेड सोइल और क्ले सोइल। क्यों? क्योंकि क्ले सोइल भी किस से? एग्नीशियस रॉक से बनी हुई है ना, एग्नीशियस रॉक से बनी हुई सॉइल, जिसमें दो टाइप को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पिक्चर को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग समझते हैं इंडिया में सॉइल का फॉर्मेशन। फिर हम बात करेंगे, क्योंकि सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसे बात करते हैं टेक्सचर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, फिर उनके डीकंपोजिशन के अकॉर्डिंग। अगर वहीं पे बात करते हैं डीकंपोजिशन या फीचर्स की बात करें, फीदरिंग की बात करते हैं, तो केमिकल डिफरेंट होती है। केमिकल में हमारा ऑक्सीडेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, एंड ऑल दिस, है ना, कार्बोनेशन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरी हैं उसके अकॉर्डिंग डीकंपोजिशन होता है। तो पॉइंट ये कि जितने भी हमारे नॉर्थ इंडिया की सोइल हैं वो एलुवियल सोइल है। अच्छा, एलुवियल सोइल क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक हिल एरिया से जितने भी रिवर्स निकलती हैं, उन्हीं रिवर से न्यू सॉइल जिसको कहते हैं, इनिशियल सॉइल जिसको कहते हैं, और वो कहां कहां मिलेगी? जहां जहां यार रिवर होगी वहां वहां वो देखने को मिलेगी। अच्छा, वहीं पे नहीं, रिवर अपना जो बेस पार्ट है या वाटर है वो समुद्र में ले जाके छोड़ता है, तो समुद्र के आसपास की सॉइल भी कैसी मिलेगी? वही न्यू सॉइल, वही सैंडी टाइप का वही न्यू सॉइल आपको देखने को मिलेगा, और वही हम कह सकते हैं उसको एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा। तो कैसे याद करेंगे? अब सोचिए मेजर रिवर्स का, एक तो हम स्पेसिफिक पार्ट की बात करेंगे, तो ऑल पार्ट जो कि वेस्टर्न घाट, याद कीजिए दो डिफरेंट इकोलॉजिकल जोन हमने डिस्कस किए थे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। क्लियर? हमारा स्पेसिफिक जो रीजन है टॉप, जहां हम नॉर्थ इंडिया कह सकते हैं, वो सभी रिवर्स वाला ही पार्ट आता है। तो यहाँ पे किस टाइप का सॉइल मिलेगा? एलुवियल, न्यू सॉइल। न्यू सॉइल है तो स्टोन के रॉक्स के डीकंपोजिशन से बना हुआ है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फॉस्फोरस तो नहीं होगा, तो उसमें क्यों रटना? पोटेशियम होगा। अच्छा ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाइट्रोजन फॉस्फोरस स्पेसिफिक हमें मिलता है कार्बन से, या ये कहें कि जितने भी बायो एजेंट्स होते हैं, प्लांट बॉडी होती है, एनिमल बॉडी होती है, उनके डीकंपोजिशन से ही मिलता है। तो सबसे मेन पार्ट आ गया। इसके नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कि ये कौन से? वही रॉक से बने हुए हैं। अब इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं, रॉक्स का फॉर्मेशन और सॉइल का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले रॉक्स की बात करोगे तो आप सभी को पता है कितने टाइप की रॉक्स होती हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ रॉक्स। एक हो गया अग्नेशियस रॉक्स, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा मेटामेर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट मतलब जमना, कंटिन्यूअसली, एक समझिए कि वो कोई लेक है और उस लेक में कंटिन्यूअसली प्लांट बॉडी, सॉइल पार्टिकल्स, रॉक्स, स्टोन, ये सब कुछ जमता जा रहा है कंटिन्यूअसली। और अगर उस टाइप का एक रॉक बनता है, प्रेशर की वजह से बनेगा एक लॉन्ग टाइम के बाद में, तो हम उसको कह देंगे सेडिमेंट। ये स्पेसिफिक अग्नेशियस रॉक्स किससे बनती हैं? वही स्पेसिफिक सेंटर ऑफ द अर्थ में, या कहें कि अर्थ के सेंटर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से जितने भी रॉक्स या फिर मिनरल्स हैं वो सभी क्या हो जाएंगे? लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। और जब लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाते हैं तो प्रेशर की वजह से ये अर्थ के बाहर आने लगता है। अब अर्थ के जब ये बाहर आएगा तो ये कहें कि 2 तरह से आ सकता है, या तो ये पूरी तरह से अर्थ के बाहर आ गया और एक वोल्केनो इसने बना लिया, तो इसको कहते हैं एक्सट्रूसिव। दूसरा हो सकता है इसने अर्थ से बाहर नहीं आया, तो फिर क्या कर सकता है? ये अर्थ के नीचे ही या ग्राउंड सरफेस के ऊपर ही फैलने लग गया, या अर्थ के नीचे ये फैलने लग गया, तो इसको कह देंगे एक्स मतलब आउट, और इसको कहेंगे इंट्रूसिव। क्या कहेंगे? इंट्रूसिव। ये इंट्रूसिव, अब सोचिए ऑल टाइप के स्टोन हैं, ऑल टाइप के वहां पे रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, उसका एक मिक्सचर बन गया। मिक्सचर बन गया तो क्या मिलेगा? मिनरल्स सबसे ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर देखने को मिलते हैं तो कौन सी रॉक्स में? कौन सी में? अग्नेशियस का एक्सट्रूसिव, ये हाई, इसके अंदर हाई मिनरल्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ चीजें मिक्स हो गई। एक तो सेपरेट सब, समझिए हम सब्जी बना रहे हैं, इधर सॉल्ट अलग है, चाहे हम मसाले अलग हैं, हल्दी अलग है उसके अंदर, बाकी हमने 2-3 टाइप की वेजिटेबल्स हैं वो अलग अलग हैं। अगर वो बिखरती हैं, कहीं पे फैलती हैं,
तो समझिए वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी आ गई। और सबको मिक्स कर दिया जाए तो सबका एक मिक्स वहां पे, उसमें मिनरल्स अच्छे होंगे, विटामिन्स अच्छे होंगे। हमने ऑयल मिला दिया तो फैट अच्छा होगा, हमने सोल्ट मिला दिया तो उसमें सोल्ट अच्छा होगा। एब्सोल्युटली, यही तो एक कॉमन रीजन है। तो इसीलिए जो भी इंट्रूसिव टाइप की रॉक्स होती हैं उनमें हाई मिनरल्स होते हैं, और इसी से बनता है कौन सा सॉइल? ब्लैक सॉइल बनता है। कौन सा? ब्लैक सॉइल। और इसीलिए ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता है? महाराष्ट्र, और इसके अलावा गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये स्पेसिफिक पार्ट देखिए, ये ब्लैक सॉइल है। और ब्लैक सॉइल रॉक से बनती है, इसीलिए हम इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते हैं बच्चा? प्लेट्यूज बोलते हैं। याद कीजिए, है ना, कौन कौन सा एग्रो इकोलॉजिकल जो जिसमें प्लेट्यू लगता है, तो हम ये कहेंगे प्लेट्यूज। अच्छा, क्या प्लेट्यूज यही होते हैं? नहीं, यहां इस ये पर्टिकुलर पार्ट भी प्लेट्यूज के अंडर आता है, जहां पे हमारी रेड सोयल और ब्लैक सोयल रेड सोयल और येलो सोयल देखने को मिलती है, जस्ट इसके नियर बाय है। तो ब्लैक सेंटर में सबसे ज्यादा ब्लैक सोयल कौन से स्टेट में है? तो ये सबसे बड़ा स्टेट यहां पे देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र। एमएच सबसे ज्यादा सोइल देखने को मिलती है। एमएच किस टाइप के से बनती है? अग्नेसियस रॉक से। एक हो गया सेडिमेंट, एक हो गया मेटामॉर्फिक, जो हाई प्रेशर की वजह से देखने को मिलता है। तो हम स्पेसिफिक ये बात करें, क्योंकि इसमें नहीं जाएंगे, रॉक्स पे चलेंगे तो हम अपना ये कब कवर करेंगे। क्लियर? तो बेसिक पार्ट किस तरह से बनती है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करते हैं? टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया एज पर द, है ना, यूएस के अकॉर्डिंग, या हम आईसीआर के अकॉर्डिंग बात करें तो डिफरेंट 8 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें 3 अगर मेजर बात करता हूं तो सैंडी, सिल्ट और क्ले। वहीं सैंडी को हम सिल्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और सैंडी को फिर डिफरेंट हम ये बात करें कि 4 पार्ट में और डिवाइड कर देते हैं। मॉडरेट है ना, तो ग्रेन मॉडरेट टाइप का हो गया। तो डिफरेंट कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। तो 8 के 8 जो टाइप हैं, कौन सा किसके अकॉर्डिंग? हम उसको बोलते हैं किसके? टेक्सचर के अकॉर्डिंग। तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग 8 टाइप में जिसको सोइल को डिफाइन किया जाता है। फिर वहीं पे बात कर लेते हैं, ये हम सिर्फ कलर बेस्ड डिफाइन कर रहे हैं उसको। तो क्या कलर बेस्ड? नहीं, उसके कॉम्पोजिशन, किस किस का कॉम्पोजिशन? क्ले का, सिल्ट का और सैंडी का, उनका कॉम्पोजिशन। तो ये हम स्पेसिफिक बात करें तो हम लोकेशन, कॉम्पोजिशन, क्लियर, और कलर, ये 3 तो कॉमन मेजर पार्ट है जिनके अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं। नहीं तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। जैसे स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए, प्लेटी स्ट्रक्चर, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, तो हर एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंट पार्ट में डिफाइन करते हैं। लेकिन यहां बोल रहे हैं किस किस के बेसिस पे? कंपोजिशन बेसिस पे, लोकेशन बेसिस पे, और हमारा कौन सा हो गया? थर्ड और कॉमन, जो कि कलर बेसिस पे अभी हम सोइल को डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। तो कलर क्यों होता है? यहां मैंने बोला ब्लैक, कोई चीज अगर बर्न होती है तो ब्लैक ही होगी, और बर्न होती है तो पार्टिकल्स जो होते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और बहुत फाइन पार्टिकल अगर देखने को मिलेंगे तो वो कौन सी सोइल होगी? वो क्ले सोइल होगी या वो ब्लैक सोइल होगी। क्लियर? इसीलिए ब्लैक सोइल का फॉर्मेशन होता। अब आ जाइए रेड सोइल के ऊपर, है ना। अभी यहाँ पे उसको उस हिसाब से डिफाइन मत कीजिएगा कि इसके अंदर जिसको हम सिल्ट और सैंडी के अकॉर्डिंग सब कुछ मिक्सर होता है, इसमें भी सिल्ट और एक रेशियो होता है। सैंडी को जैसे हम रेड सॉइल की बात करेंगे तो उसमें भी एक पर्टिकुलर रेशियो है, सबसे ज्यादा ये सैंडी टाइप की ही होती है, येलो सॉइल या रेड सॉइल। अब एक चीज थोड़ा सा मैं मोटा मोटा आइडिया दूं आपको। रेड सॉइल आप जनरली क्या कर दीजिए, जैसे डिफ्यूजन ऑफ किसका? आयरन के डिफ्यूजन की वजह से रेड सॉइल हो जाती है। उसको एक दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं। आप अभी अभी कुछ लेके आए, नया खरीद के लाए, या आपने लोहे का जो बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, उसको घर से बाहर रख दीजिए। अगर 2-3 दिन बारिश हुई, बारिश मतलब ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, और ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है और बाहर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी मिलेगी तो उसमें जंग लगने लग जाएगी, कलर रेडिश कलर या ब्राउनिश कलर देखने को मिलेगा। क्लियर? फिर उस पर थोड़ा सा पानी डाल के देखिए, जब पानी डालोगे तो लगेगा हल्का येलोइश कलर देखने को मिलता है। क्लियर? तो कलर फॉर्मेशन जब सॉइल की बात करेंगे इन डेप्थ, ठीक है, तब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स की वजह से होता है। तो स्पेसिफिक हम सॉइल पे जाएंगे, तो बहुत एक ही लेक्चर सॉइल टाइप को ही हम बहुत लंबा खींच जाएंगे। चलिए,
तो किसकी वजह से रेड होता है? डिफ्यूजन ऑफ किसका? आयरन का डिफ्यूजन की वजह से। ये तो बेसिक पार्ट हो गया। नेक्स्ट, येलो सॉइल, जब इसमें वाटर देते हैं, वाटरिंग करते हैं, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर अच्छा होता है तो इसका कलर चेंज होने लग जाता है। ये सॉइल सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? ये सॉइल मिलेगी हमें साउथ इंडिया में। साथ साथ में हमारा कौन कौन से यहां पे हो गए? वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड के पास में तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जहां जहां माइनिंग सबसे ज्यादा होती है। अरे आयरन होगा तभी तो माइनिंग होगी, तो माइनिंग जहां ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से मिनरल ज्यादा होते हैं? तो अब सोचिए, ये ऐसी सोइल होती है जिसको हनी कॉप भी बोलते हैं। मतलब हनी कॉप की जिस तरह से स्पेस देखने को मिलता है ना हनी कॉप में, जिस टाइप का स्पेस देखने को मिलेगा हनी कॉप में, तो इसमें अच्छा खासा स्पेस होता है, और स्पेस उसी में होता है जिसमें सेंट पार्टिकल्स ज्यादा हो, उसी में होगा। इसमें एल्यूमिनियम भी अच्छा होता है, तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, तो ये सोइल क्या होती है? कॉम्पैक्ट, चिपक जाती हैं अच्छे से, इसलिए इनसे ईंटें बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम। रेड सोइल मिल जाए ना तो वहीं इनसे ब्रिक्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा हम क्या करेंगे? इनको यूज करेंगे। क्लियर? चलिएगा, तो ये कॉमन है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एरिड वाला पार्ट की, जिसकी बात करेंगे दैट इज एरिड पार्ट। और एरिड कौन सा है? राजस्थान वाला। एरिड का मतलब जिसको हम, आप समझिए, जहां पे रेनफॉल बहुत कम होता है और जहां पे प्लांट बॉडी नहीं होगी, एरिड हो गया। तो लो क्या कहेंगे इसको? इसके अंदर एवापोरेशन सबसे ज्यादा है और हाई इवेपोरेशन, लेकिन प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, तो यहां प्लांट बॉडी नहीं मिलती। अब यार सोचो यार, जहां प्लांट बॉडी नहीं है तो उस सॉइल में बायो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है। बायो ऑर्गेनिज्म अगर उसमें नहीं है तो नाइट्रोजन फास्फोरस की डिफिशियंसी भी देखने को मिलेगी। तो ब्लैक हो गया, रेड हो गया आपका, या हम लेटराइट टाइप की सोइल हो गई, या हम बात करें एरिड सोइल, इनमें नाइट्रोजन फास्फोरस की डिफिशियंसी कॉमन है, क्योंकि ह्यूमस नहीं है तो वो भी नहीं देखने को मिलेगी। बाकी में ह्यूमस अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो वहां पे हमें नाइट्रोजन फास्फोरस की क्वांटिटी मिलेगी। बाकी इन चारों की मैंने बात की, उसमें पोटेशियम भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। बाकी इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एरिड सोइल सिर्फ कहां पे है? 50% राजस्थान के पार्ट में ही हम एरिड सोइल को कंसिडर करेंगे। क्लियर? ब्लैक सोइल मैंने ऑलरेडी यहां पे आपको पिक्चर में दिखाया, जो कि मैंने बोला कि किस स्पेसिफिक हम कहें आयरन, पोटेशियम, इसमें है ना आयरन, पोटेशियम, और ये कहें कि लाइम, ये सब कुछ मिनरल सबसे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि सोचिए, लावा निकलता है, मिक्सचर, सॉलिड जो लिक्विड पार्ट में तो सब चीज मिक्स हो जाती है, तो उसमें सब कुछ अच्छा होता है, हाई मिनरल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको हाई फर्टाइल सोइल भी कहते हैं। हाई फर्टाइल सोइल भी हम कहते हैं स्पेसिफिक ब्लैक सोइल को। लेकिन अब अगर हमारी एलुवियल सोइल गुड स्टोन से बनी है तो उसमें भी न्यूट्रिएंट अच्छे मिलेंगे, नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्वांटिटी उसमें कम देखने को मिलेगी। क्लियर? तो चलिए आ जाइए, कितने टाइप में डिफाइन किया जाता है सोइल को? 8 टाइप में डिफाइन किया जाता है। पहली बात करें एलुवियल सोइल। एलुवियल जहां पे रिवर्स हैं, याद ना आए तो समझिएगा, जहां जहां रिवर है वहां एलुवियल सोइल होगी। एलुवियल सोइल वो एक सोइल जहां पे रिवर्स निकलती है। स्पेसिफिक बात करूं, अगर यहां से रिवर निकल रही है तो पहले इसका जो पार्ट ऑफ रिवर था, जो एरिया था, वो बहुत बड़ा था, या कभी कभी ऐसा होता है ना बहुत ज्यादा पानी आने लगता है, तो यहाँ की जो सोइल बहुत ऊपर तक ले जाके, हाइट पे ले जाके ये छोड़ देती है, तो इसको हम कह देते हैं क्या? बांगर कह देते हैं। और यहाँ पे जो पास की सोइल है, जो रिवर के नियर बाई, उसको हम खादर कह देते हैं, जो कि अभी डिस्कस करेंगे। यही तो सबसे ज्यादा कौन सी जगह देखने में मिलेगा? जहां जहां रिवर है बच्चा। तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में रिवर है, ये 143 मिलियन हेक्टेयर में सोइल मिलेगी। सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का यही सबसे ज्यादा सोइल देखने को मिलेगा। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? समझ में आ रहा है बच्चा? प्लीज टेल मी, समझ में आ रहा है? यस या नो? चलिएगा, तो इसके अलावा रिवर तो और भी है। राजस्थान में चंबल रिवर है, ठीक है, गुजरात से ऑलमोस्ट, गुजरात और यहां से निकलते कोटा से होता हुआ फिर कहां पे? गंगा नदी में आके मिल जाती है। यूपी से होती हुई गंगा एमपी, और एमपी से यूपी होती हुई गंगा रिवर के अंदर मिल जाती है। तो इसके अलावा जितने जहां जहां रिवर है, साथ साथ में और कहां पे मिलेगा? स्पेसिफिक हम कहें कि ये रिवर कहां तक जाती है? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के पास और उड़ीसा के पास से होता हुआ बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है, तो वहां पे एलुवियल सॉइल स्पेसिफिक मिलेगी, जिसको न्यू सॉइल कहते हैं। क्लियर? चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे हम कौन सी? ब्लैक सॉइल, जो कि मैंने बोला साउथ इंडिया में, और इस कौन सी रॉक से बनती है? आग्नेशियस
आग्नेशियस रॉक से देखने को मिलती है। आग्नेशियस दो टाइप की होती हैं, एक होता है एक्सट्रूसिव और एक होता है इंट्रूसिव। एक्स का मतलब हो गया जो पार्ट ऑफ लिक्विड पार्ट अगर सरफेस से ऊपर आ जाए, जिसको हम क्या कह देते हैं, वॉल्केनो कह देते हैं, जिससे कंटिन्यूअसली लावा निकलता रहता है, एक लिक्विड पार्ट निकलता रहता है और सरफेस के नीचे जम गया, तो ये साउथ पार्ट में जितने भी हैं वो सरफेस के नीचे जम गया और प्लेट बन गई, तो काइंड ऑफ हम क्या कह देंगे, इसको प्लेट कह देंगे। क्लियर? चलिए बच्चा नेक्स्ट बात कर लेते। तो अभी सब समझो, कोई चीज जली हुई है बिल्कुल, तो उसमें क्या नहीं होगा, ह्यूमस नहीं होगा, लेकिन अब वो जो जितने भी टाइप के रॉक्स थे वो सब मिक्स हो गए, तो मिनरल्स बहुत अच्छे खासे होंगे। तो ऑल टाइप मिनरल्स इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसमें नहीं मिलते एल्यूवियल में, क्योंकि ये स्पेसिफिक स्टोन के अंदर नाइट्रोजन फॉस्फोरस कम होता है, तो पोटेशियम ठीक ठाक मिलेगा, स्टोन से बनी है, ह्यूमस मिलेगा नहीं, तो यहाँ पे फिर अदर ह्यूमस क्वांटिटी और अदर मिनरल्स भी कमी देखने को मिलते हैं, तो हमें एडिशनल डालना पड़ता है। चलिए बच्चा अब आ जाते हैं इसके नियर बाई स्पेस में, जो कि जहां प्लेट कहते हैं, यहां पे भी क्या मिलेगा, आयरन अच्छा होगा। आयरन अच्छा होगा तो इसका कलर चेंज होगा, जाहिर सी बात है। एल्यूमिनियम अच्छा होगा तो इनकी पकड़ अच्छी होगी, इसलिए इनसे क्या बनाते हैं, ब्रिक्स हम बना लेते हैं। क्लियर? तो सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए रेड सोइल कौन से स्टेट के अंदर है, तो देखो यहां तो 4-5 स्टेट इसमें कवर करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा जो एरिया है वो पर्टिकुलर तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा सोइल, तमिलनाडु एरिया सबसे ज्यादा है। कौन सा? रेड सोइल का एरिया सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर? तो हम साथ में कह देते हैं रेड और येलो सोइल, जब ह्यूमिडिटी अच्छी मिल जाती है तो वो येलो टाइप का कलर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेड और येलो, जो इसके नियर बाई, देखो सबको मैं कनेक्ट करता हुआ जा रहा हूं बच्चा। क्लियर? अब ये पूछोगे सर इनके अंदर सैंडी सोइल होती हैं, ये क्ले सोइल होती, सॉरी ये कलर के अकॉर्डिंग डिफाइन किया, तो आप पूछोगे ये सैंडी सोइल होती हैं, सिल्ट होती हैं या क्ले होती है, ऐसा मत पूछिए, है ना। क्यों? क्योंकि हर टाइप की सोइल में सैंड भी होता है, उसके अंदर क्ले पार्टिकल्स भी होती हैं। सैंड किसको कहते हैं? जिसका साइज क्या होगा, 0.2 mm से मोर देन। सिल्ट स्पेसिफिक है ना, 3 मेजर, वैसे 8 होते हैं लेकिन 3 में हम इसको कैटेगराइज करें तो 0.2 से लेकर 0.02 mm की साइज किसकी हो गई, सिल्ट की हो गई, और ये हो गई किसकी, सैंडी की हो गई। अब देखो इसमें मैंने एक जीरो कम कर दिया, एक्स्ट्रा यहां पे जीरो लगा दिया पॉइंट के बाद में, यहां एक जीरो है तो अब 2 डबल जीरो कर दूंगा, लेस देन साइज 0.00 कर दीजिए। mm की अगर साइज है तो वो कैसा हो गया, उसी को कहेंगे हम क्ले। तो ये सब सोइल के अंडर है ना। उसके अंदर हम टेक्सचर की बात करें, किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है टेक्सचर, तो वो सब सोइल का एक डिफरेंट होता है, उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी कैटेगरी की कॉमन जो सोइल है वो आपको मिलेगी लेटेराइट सोइल मिलेगी बच्चा। अब आ जाइए लेटेराइट को समझ लीजिए, है ना। लेटेराइट सोइल बनती कैसी है, उसका फॉर्मेशन समझिए। देखिएगा यार, ऐसा होता है ना, जैसे मैंने बोला जिसमें आयरन अच्छा है, जिसमें एल्यूमिनियम अच्छी है, और आयरन और एल्यूमिनियम अगर उसमें अच्छा है, आयरन जिससे पूरा है ना बिल्डिंग तैयार कर देते हैं, एल्यूमिनियम जिससे पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं, स्ट्रांग होता है, तो ये चीज जब स्ट्रांग होती है ना, तो ये जब आपस में चिपकती हैं तो पूरी बहुत स्ट्रांगली वो पार्टिकल्स को चिपका लेती हैं। अब कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा होता है जहां पे, वही एरिया जहां पे जो रेन हाई हो और हाई टेम्परेचर हो, समझिए मैं क्या कर रहा हूं, ब्रिक्स बना रहा हूं। मैंने सोइल को मिक्स किया, वाटर डाला, मिक्स किया, और उसको फिर एक ब्रिक्स का शेप देकर मैंने भट्टी में डाल दिया जहां हाई टेम्परेचर है, और वो स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स बन गई। तो ये सोइल कैसी होती हैं, ये हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। अब देखो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी कॉन्टिन्यूअसली होगा तो नहीं बनेगी, जब लगातार ही है तो वहां तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे, और जब प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे तो उसमें ह्यूमस भी अच्छा होगा, और ह्यूमस अच्छा होगा तो उसको चिपकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बीच में ह्यूमस का पार्टिकल्स आ गए तो वो चिपकेगी नहीं। लेकिन जहां पे सम टाइम हैवी रेन होता है, जिसको हम कौन सा एरिया कहेंगे, रेन फेड एग्रीकल्चर, सिर्फ बारिश के भरोसे एग्रीकल्चर होती है। कुछ सर्टेन ड्यूरेशन के लिए रेन अच्छी होगी, बहुत पानी भरा रहेगा, एंड देन आफ्टर वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। आप उस चीज को इस तरह से समझिए, कभी आप इस पे वेस्टलैंड एरिया में जा रहे हैं जहां पे कभी 2-3 महीने पानी भरता हो, 1 महीने पानी भरता हो, फिर 6-7 महीने बिल्कुल ड्राई देखने को मिलेगा, या 5 दिन पानी भर गया हो फिर 1-2 महीना बिल्कुल ड्राई मिलेगा।
वो सोइल एकदम स्टोन की तरह देखने को मिलती है, पत्थर की तरह छोटे छोटे इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरली उसी को हम क्या कहेंगे, लेटराइट सोइल। फॉर्मेशन कैसे होता है भैया, इन स्पेसिफिक तो मैं ये कहूं रेड और येलो सोइल से इस टाइप की सोइल इजी बन जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें पकड़ करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। दूसरा स्पेसिफिक ये कहूं हमारी ब्लैक सोइल, इससे इसका कन्वर्जन होने लग जाता है। अच्छा, एल्यूवियल से भी होगी, एल्यूवियल से कम होती है। बोलो क्यों? क्योंकि इसमें सैंड के पार्टिकल ज्यादा होते हैं बच्चा, है ना, मोटे पार्टिकल ज्यादा होते हैं, मोटे पार्टिकल चिपकने नहीं देते। क्लियर? तो इसलिए ये नहीं बनती। स्पेसिफिक बात करें, चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, कौन से पे आ जाते हैं, जो कि एरिड सोइल। एरिड मतलब पूरी तरह से ड्राई एरिया है। ड्राई एरिया है तो वहां प्लांट बॉडी नहीं है, और प्लांट बॉडी नहीं है तो नाइट्रोजन फास्फोरस भी नहीं है और ह्यूमस भी नहीं है। तो एरिड का मतलब हमने याद किया, सुनिए समझिएगा, एक स्पेसिफिक 3 एरिड जोन, एग्रो इकोलॉजिकल जोन में एरिड के अकॉर्डिंग 3 डिफाइन किए गए थे। एक एरिड था हमारा कोल्ड एरिड, एक हॉट एरिड, और एक कौन सा था हमारा साउथ पार्ट जो हॉट का ही पार्ट था एरिड वाला। 3 एरिड एग्रो इकोलॉजिकल जोन थे। याद कीजिए क्या डिस्कस किया था, देयर इज नो प्लांटेशन, और प्लांटेशन होता भी है ना तो रेयर प्लांटेशन देखने को मिलेंगे। तो अब आपसे पूछा जाए एरिड के लिए कौन से प्लांट देखने को मिलेंगे, तो एरिड जोन में आपको एकेसिया निलोटिका और प्रोसोपिस सिनेरेरिया, अगर मैं ट्री प्लांट की बात करता हूं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया जिसको राजस्थान का स्टेट ट्री कहते हैं, आप अगर डेजर्ट एरिया में चले जाओगे तो वही देखने को मिलेगा। अभी प्रॉपर तरीके से मैं आपको दिखाऊंगा, फास्ट चलेंगे, बस एक बार ओवरव्यू समझ में आ जाए आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे एरिड एरिया, अब क्रॉप कौन सी होती है, तो यहाँ पे मिलेट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, और राजस्थान मिलेट प्रोडक्शन में फर्स्ट रैंक पे आता है। चलिएगा, ये तो फॉर्मेशन इन्हीं का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बन गई, सॉइल के या टाइप ऑफ रॉक्स की वजह से बन गई। रेड और येलो की बात किया हमने आयरन की वजह से, या ह्यूमिडिटी की वजह से, एल्यूमिनियम की वजह से, या डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से बन गया, या ऑक्सीडेशन हम बात कर सकते हैं। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया बच्चा, यस या नो, कौन सा पार्ट रहा एक बार बोलिएगा फटाफट। चलिए, अब मैं ये बात करूं कि ये तो हमने ज्यादातर वो बात किया ना जहां पे ऑलमोस्ट या तो सैंडी पार्टिकल्स हैं, या रिवर से बना है, या सूखा पार्ट है, उसकी बात की। अब थोड़ा सा उस पे आ जाते हैं जहां प्लांट बॉडी अच्छे से देखने को मिलती है। और प्लांट बॉडी अच्छी अगर वहां पे होती है, प्लांट बॉडी वही होगी जहां पे रेनफॉल अच्छा होता होगा, और जहां रेनफॉल अच्छा होता है तो वहां वाटर अवेलेबिलिटी, प्लांट बॉडी तो ह्यूमस बहुत अच्छा खासा है, पानी भरा है, ह्यूमस अच्छा है, दैट मीन्स किस टाइप का सॉइल बन जाएगा, पिट्टी और मार्सी सॉइल बन जाएगा, जहां पे हाई ह्यूमिडिटी, मॉडरेट टेम्परेचर, जिसको सब ट्रॉपिकल हम इसको कह सकते हैं, और क्या देखने को मिलेगा, यहां पे ग्रास बॉडी ज्यादा मिलेगी, प्लांट बॉडी, फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, ग्रास देखने को मिलेगा। तो हम कह देंगे पिट्टी टाइप का, जिसके अंदर हाईएस्ट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा वहां पे अवेलेबल होते हैं। लेटरल सॉइल रिपीट कीजिए। हाँ बच्चा बिल्कुल, अभी दोबारा रिपीट, और किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिएगा। अभी इन डिटेल विद पिक्चर आपको बहुत इन डेप्थ आपको बताऊंगा, एक ओवरव्यू हो जाए, जिससे आगे चलोगे तो लगे कि यार रिवीजन कर रहे हैं हम। क्लियर? अब आ जाते हैं हम कौन से वाले के ऊपर, हम चलते हैं हिली एरिया के ऊपर चल लेते हैं, और हिली एरिया जहां माउंटेन है। अब सोचो यार, माउंटेन में अगर प्लांट अच्छे हैं तब तो वहां पे आपको ऑर्गेनिज्म भी अच्छे मिलेंगे, और ऑर्गेनिज्म अच्छे हैं तो अभी पहले इस पे आ जाओ। इसमें हर टाइप के मिनरल्स मिलेंगे क्योंकि डिकम्पोजिशन होता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। क्लियर? लेकिन इस सोइल के नीचे एक सरफेस मिलता है, क्योंकि सॉल्ट जाके नीचे जमने लगता है, कैल्शियम जाके नीचे जमने लगता है, तो एक परत बन जाती है। जैसे ये परत की हम बात करेंगे किसमें, एरिड में भी एक नीचे परत होती है जिसको हम नीचे बोलते हैं स्टोन, या जिस कंकर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जब इसमें सैंड होता है, सैंड से ऊपर से सॉल्ट, कैल्शियम जाके नीचे जमेगा, नीचे कैल्शियम और सोल्ट जाके जमेगा, लाइम जाके जमेगा, तो ये क्या है, ये चिपका देते हैं, तो एक नीचे दीवार बना देते हैं। ये भी स्पीड में भी स्पेसिफिक यही होता है। फिर आ जाते हैं जहां सॉल्ट ज्यादा है तो उसको सॉल्टी कह देंगे, जहां क्या है सोडियम ज्यादा है तो उसको या हम एल्केलाइन और सैलाइन सोइल की कैटेगरी में रखेंगे। बच्चा लेटेराइट सोइल बनती है। अब समझिए, लेटेराइट सोइल आपको कुछ बनाना हो तो आप पहले मिट्टी लेके आओगे, सोचोगे यार थोड़ी सी ना मैं ब्लैक किस टाइप की मिट्टी ले आऊं, चिपकती ठीक है,
यही सोचोगे, है ना। सिल्ट टाइप की मिट्टी ले आओ, उसका है ना पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, चिपक अच्छी जैसे आती है। अब आप उसको आराम से क्या करोगे, मिक्स करोगे वाटर में। मिक्स करने के बाद में आप क्या करोगे, उसका एक शेप बनाओगे और शेप बना के हाई हीट पे उसको रख दोगे। समझिए भट्टे, आपने एक भट्टी में डाल दिया, जिससे हाई हीट की वजह से वो एकदम चिपक गई, कॉम्पैक्ट बन गई। पहले लिक्विड डाला तो केमिकल उसमें चेंजेस हुए, है ना, उसमें आयरन अच्छा है, एल्यूमिनियम अच्छा है, तो वो अपने आप पे चिपक जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग। ऐसा आप कंटिन्यू कर रहे हो, पहले बारिश हो रही है, फिर हाई टेम्परेचर की वजह से एकदम ड्राई हो गया, फिर बारिश हुई, फिर ड्राई हो गया, तो वो हार्ड बन जाती है। उसी को हम कहते हैं लेटेराइट सॉइल कह देते हैं। क्लियर। चलिएगा, अब आ जाते हैं हम अपने पार्ट पे, जो कि मैंने स्पेसिफिक आपको कॉमन चीजें बता दी, यहां बताने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं सबसे पहले सॉइल ऑफ इंडिया। चलिएगा, चलिए बच्चा, सॉइल ऑफ इंडिया। अब सबसे कॉमन है कि यार सॉइल को डिफाइन कौन करेगा, तो सॉइल टाइप क्लासिफिकेशन टेक्सचर के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो गए ना। अब डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग, आप उनका अपना एक प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव था, उनके अकॉर्डिंग इन्होंने डिफाइन कर दिया। लेकिन सॉइल के लिए जो मेजर पार्ट हम ये कहें, तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग ने प्रॉपर एक लोकेशन के बेसिस पे बोला, देख मैं लोकेशन के हिसाब से भी कंसीडर करूंगा। उसमें कंपोजिशन बोला, कंपोजिशन किसका बोला, मिनरल्स कैसे हैं, किस टाइप की उसके अंदर सॉइल कैटेगरी है, सिल्ट है, लॉमी है, ऑल टाइप का। फिर उसके अंदर ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, वहां पे किस टाइप का हिल एरिया है, प्लांट बॉडी, फॉरेस्ट, उसके अकॉर्डिंग ही तो सॉइल बनती है। बोला मैं उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर दूंगा। बोला ठीक है, तो क्या, तो उसका कलर भी चेंज, तो कलर भी मैं कंसिडर करूंगा, और कलर होने का रीजन एक अलग होता है। तो हम ये कहें किस किस के बेसिस पे, जेनेसिस के बेसिस पे, मतलब पेरेंट मटेरियल के बेसिस पे, कंपोजिशन के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, एंड कलर के बेसिस पे। तो 4 बेसिस पे हमने सोइल को सबको मतलब कंबाइन कर दिया। यहां तो हम अलग अलग जेनेसिस के बेसिस पे हम अलग अलग रॉक के बिहाफ पे अलग अलग टाइप के सोइल डिस्कस करते हैं। उसमें भी यही डिस्कस करते हैं, इलाइट टाइप का है या अलग अलग कैटेगरी में, है ना, एरिडोसोल टाइप का सोइल है, तो वो एक अलग टाइप की कैटेगरी है। हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया कि एक ये आईसीआर के अंडर ही आता है ना, ये किसके अंडर आता है, आईसीआर के अंडर ही आता है। तो इन्होंने क्लासिफाइड किया इंडिया की सोइल को कितने के अंदर, 8 मेजर पार्ट के अंदर इन्होंने क्लासिफाइड किया। तो ये कह सकते हैं कमिटी बनाई गई थी 1956 में, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी। उन्होंने ही काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, है ना, किसके अंदर फॉर्म्ड, किसने की थी, क्योंकि आईसीआर का मेजर रोल होता है, आईसीआर ही तो देखता है सब पर्टिकुलर इसको। आईसीआर ये तो एजुकेशन वो देखता है, चाहे हम बात करते हैं रिसर्च वो देखता है। अगर किसी ने कोई वैरायटी डेवलप की, किसी ने कोई रिसर्च में काम किया, तो उनको टैगलाइन या उनको वैलिड करने वाला भी आईसीआर है। चाहे केवीके पे गवर्न की बात करें, चाहे अदर के गवर्न की हम बात करते हैं, ऑलमोस्ट आईसीआर के अंदर 1117 रिसर्च इंस्टीट्यूट आते हैं। आईसीआर के अंदर ही हम बात करते हैं कितना, 731 केवी के आते हैं। क्लियर। लेकिन हाँ ये दे दिया केवीके को यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी, मैनेज करेंगी। क्लियर। तो बात कर लेते हैं, हमने सोइल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में के अकॉर्डिंग सबको मिक्स करके हमने इनको इनके अकॉर्डिंग सोइल को 8 मेजर पार्ट में डिफाइन कर दिया। आ जाइए बच्चा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था एलुवियल। जहां रिवर है वहां एलुवियल है, क्या कहेंगे, न्यू सॉइल कहेंगे। मैंने पिक्चर में सिर्फ उतना ही रखा है, जहां जहां एलुवियल है, तो यहां देख लीजिए जहां जहां रिवर है वहां वहां एलुवियल देखने को आपको मिलेगा। क्लियर। और दूसरा पार्ट जहां समुद्र है, क्योंकि सभी रिवर्स, हमारी सारी रिवर्स इस तरफ जाती हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, 99% रिवर बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, इसलिए यहीं पे आपको मेजर पार्ट ऑफ द एलुवियल सॉइल देखने को मिलेगा, जिसको हम न्यू सॉइल कहते हैं। क्लियर। कितना, मैंने बोला सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कितना, 43%, अराउंड 140, कितना 143 मिलियन हेक्टेयर। टोटल इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 328 मिलियन हेक्टेयर टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। वैसे 0.7 में आता है, तो 29 तक वो चला जाता है। क्लियर हुआ। ये कहां स्पेसिफिक, मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ रिवर के आसपास का एरिया ही हमें देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो एलुवियल डिपोजिशन है ना, जब रॉक्स टूटती हैं, रॉक्स के टूटने से धीरे धीरे टूटने से वो वाटर के साथ में वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे चली जाती है, उन्हीं को हम एलुवियल कहेंगे। सब कुछ मैंने इन डिटेल पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया है बच्चा, बाकी आप एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा। तो किस किस की, क्योंकि नई सोइल है, ह्यूमस है नहीं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस
और ह्यूमस की डिफिशियंसी हो जाएगी और पोटास ठीक ठाक मिल जाता है। पोटेशियम स्टोन पत्थर से में अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो रिच है ना पोटेशियम बट पुअर इन द फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन। मैंने किस किस का बोला, सेम एरिड सॉइल में भी नहीं मिलेगा ह्यूमस, येलो रेड में भी नहीं मिलेगा, ब्लैक में भी नहीं मिलेगा और एल्यूवियल में भी नहीं मिलेगा। 4 से 5 कैटेगरी मैंने सीधी सीधी बोल दी, क्यों रटना है यार उसको, है ना। चलिए हाँ, जहां पे हमने पीट सॉइल की बात की, जहां पे फॉरेस्ट सॉइल की बात करेंगे उसमें अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा फिर। और इसके अलावा हमारी जो सॉल्टेड सॉइल है उसमें भी ठीक ठाक ह्यूमस देखने को मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया, नहीं आया? आ जाइए बच्चा, अब इसको थोड़ा सा ये समझ लेते हैं। जैसे रिवर जा रही है, इस रिवर के आसपास की ये सॉइल है, क्लियर। और एक पार्ट तो ये है, एक ओल्डेस्ट पार्ट हो गया जो डिस्टेंस पे, कहां तक की मैं बात करता हूं, कॉमन हम बात करते हैं 30 मीटर तक का एरिया एंड अबाउ द 30 मीटर बाद का एरिया। तो इसको दो टाइप से हम बोलते हैं, एक हम बोलेंगे इसको खादर और एक बोलेंगे इसको बांगर पर्टिकुलर। क्लियर। तो बांगर, खादर किसको बोल देंगे, न्यू सॉइल को हम बोल देंगे। यहां की जो सॉइल होती है उसको बोलेंगे बच्चा क्या, खादर बोल देंगे। और इससे बाहर आउटर जो सॉइल है ओल्ड सॉइल है, क्योंकि ओल्ड सॉइल होगी तो उसमें प्लांट भी लगे होंगे, प्लांट लगे होंगे तो धीरे धीरे उसका जो सॉइल के पार्टिकल्स थे सैंडी वाले, एल्यूवियल वाले, वो ब्रेक होके टूट कर डिकम्पोजिशन होके और भी फाइन हो गए। उसमें अगर जनरली आपसे ये पूछा जाए कि खादर और बांगर में सबसे ज्यादा ह्यूमस किस में मिलेगा, तो बांगर में मिलेगा, खादर में नहीं। क्लियर। सबसे न्यूएस्ट, इसको सबसे न्यूएस्ट बोलते हैं और इसको फिर ओल्डेस्ट सॉइल हम की कैटेगरी में रखते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, बांगर सॉइल कह देंगे। क्लियर हो गया। रिवर्स कहां से आती है, हिली एरिया से, इनसे ही रिवर आती है। तो जिस टाइप का नेचर होगा, जेनेरा होगा, जेनेसिस होगा रॉक्स का, वैसे ही आपको यहाँ पे क्या सॉइल देखने को मिलेगी, तो ऑल अबाउट एल्यूवियल सॉइल। क्लियर हो गया, यस या नो, क्लियर। तो वही बात करेंगे, एल्यूवियल सॉइल आर रिच किसकी होती हैं, एलाइट, क्योंकि हमने बोला केमिकल कंपोजिशन और रॉक्स के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम इसको कहेंगे। एक मैंने ऑलरेडी आपको वर्ड्स दे दिया है यहाँ पे, है ना, इंसेप्टी सोल और एंटी सोल। ये जब सॉइल को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी, जो कि अराउंड 10 to 12 कैटेगरी है, उसमें हम जब इसको डिफाइन करते हैं, तो ये जब सैंड पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा उसके अंदर, तो हम उसको रखते हैं इंसेप्टी में और एंटी, दोनों कैटेगरी के अंडर हम इसको रखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, हमारी कौन सी सॉइल है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक जब फटती है तो एक वर्टिकल क्या बना लेती है, एंगल बना लेती है, इसको बोलते हैं सेल्फ प्लाविंग। क्योंकि ब्लैक सॉइल में जब पानी डालते हैं तो वो फैलती है, इसमें स्वेलिंग हैबिट होती है, फैलने वाली, फ्लक्चुएट करती है। वाटर डालिए उसमें पैर चला जाएगा आपका, और जब ये हार्ड होती है तो ये सिकुड़ जाती है, चिपक जाती है, तो फैलेगी। जब वो ये सिकुड़ जाएगी तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, बीच में स्पेस, ऑटोमेटिकली टूटने लग जाएगी, दरार पड़ने लग जाएंगी। तो हम इसको क्या कहेंगे, देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको बच्चा सेल्फ प्लाविंग हैबिट इसमें देखने को मिलेगी। कैसे बनी ये अग्नेशियस रॉक्स से, कौन से टाइप के अग्नेशियस रॉक्स, इंट्रूसिव टाइप की जो अग्नेशियस रॉक्स है उससे सब कुछ मिक्स हुआ, तो इसमें ह्यूमस जरूर कम मिलेगा, लेकिन क्या देखने को मिलेगा, मिनरल सबसे ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलेंगे। हाई फर्टाइल सॉइल। अब सोचिए, जो चीज जलती है, आपके पास कोई पेपर है या कुछ भी है, उसको जलाओगे तो उसको पार्टिकल्स के साइज बहुत कम हो जाएगी, तो फाइन पार्टिकल होते हैं, इसलिए इसको हम ज्यादातर इसके अंदर क्ले पार्टिकल सबसे ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लैक को ही क्ले बोलते, नहीं, क्ले इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें फाइन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है, तो इसको हम क्ले बोल देते हैं। क्लियर हुआ। चलिएगा, तो वापिस आ जाते हैं थोड़ा सा फ्रंट पार्ट पे। तो कहां कहां है सबसे ज्यादा, बच्चा महाराष्ट्र में, आपके बहुत से एग्जाम में पूछा गया सबसे ज्यादा ब्लैक सोइल का एरिया कहां है, महाराष्ट्र में। ऐसा नहीं है, गुजरात में भी है। तो ब्लैक सोइल को हम कॉटन सोइल भी कहते हैं। सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस करने वाला कौन है, महाराष्ट्र, फिर गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात ही है, वहीं ब्लैक सोइल में कॉटन होता है, मिनरल्स अच्छे होते हैं इसके अंदर। हाँ ठीक है, लेकिन रेनफॉल उसमें ये हुआ कि रेनफॉल अगर अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इट इज नोन एज वर्टी सोल के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज्यादा एल्यूवियल के बाद में ब्लैक सोइल का इंडिया में एरिया सबसे ज्यादा है। सेकंड हम इसको एरिया में कह सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपका कितना है, मिलियन हेक्टेयर, 55 मिलियन हेक्टेयर है। याद कीजिए, उसका 143 मिलियन हेक्टेयर था एल्यूवियल का सबसे ज्यादा एरिया, जो कि 43% था। ये कितना है,
16%। दिस इज ऑल्सो नोन एज रागुर सोयल और इसको ब्लैक कॉटन सोयल के नाम से हम जानते हैं। सबसे ज्यादा एरिया कहाँ है? महाराष्ट्र। ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दिया आपको। रिच सोर्स किसका है? इसमें क्ले पार्टिकल्स है ना, रिच सोर्स मतलब क्ले पार्टिकल। क्ले एक वो नहीं है, मिनरल नहीं है ना, लेकिन क्ले पार्टिकल सबसे ज्यादा। सैंडी, मैंने बोला एल्यूवियल में सैंडी पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, तो उसको यही कहेंगे सैंडी टाइप का। इसमें क्ले पार्टिकल ज्यादा होते हैं, तो क्ले पार्टिकल जिसमें ज्यादा होते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, तो हम ये कहेंगे क्ले पार्टिकल्स इसमें ज्यादा है। किस टाइप के नेचर से या किस टाइप के केमिकल या रॉक से बनी है केमिकल कंपोजिशन, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं ना, माउंट मोरिलोनाइट या डिफरेंट इलाइट हमने देखा था, तो वो एक अलग कैटेगरी जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट बात कर रहे, जो कि हमने ऑलरेडी बोला कि इसमें सेल्फ प्लाविंग कैटेगरी होती है। और अच्छा, इसमें इसके आसपास की रिवर्स कौन सी होती हैं? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसी एरिया से निकलने वाली हैं। आपकी गोदावरी होगी, कृष्णा रिवर, ये कॉमन यहाँ इसके नियर बाई। अच्छा ये है ना, रिवर के नियर बाई है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि रिवर है तो ये फिर चेंज हो जाएगी। रिवर तो थोड़ा सा पर्टिकुलर एरिया में निकलती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। ब्लैक सॉइल इज क्लेड होती है एंड इनपर्मिबल होती है इन टेक्सचर्स के अंडर। कॉमन अगर हम यहाँ बात करें, सॉइल्स इज नोन एज सेल्फ प्लाविंग एंड स्वेलिंग और श्रिंकिंग, फैलने की और सिकुड़ने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इसमें सेल्फ प्लाविंग देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? बहुत फाइन पार्टिकल्स होंगे। अच्छा, फाइन पार्टिकल होंगे तो इसकी बल्क डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। क्या होती है? बल्क डेंसिटी इसकी हाईएस्ट होती है, जो इसकी 1.5 टू 1.8। ब्लैक सॉइल किसमें होंगे? अच्छा खासा मिनरल्स रिच, लाइम अच्छा होगा, आयरन अच्छा होगा, एल्यूमिनियम अच्छा होगा, मैग्नीशियम अच्छा होगा, और एडिशनल में पोटेशियम भी बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन वही वाली बात है यार, पत्थर में नाइट्रोजन नहीं होता, पत्थर में फास्फोरस नहीं होता, पत्थर में क्या नहीं होता? ह्यूमस नहीं होता, ऑर्गेनिज्म नहीं होते, तो फिर लैक ऑफ किसका हो जाएगा? अभी तक देखिएगा दोनों की कैटेगरी हमने देखा, तो किसका? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिज्म क्या होती है? डिफिशियंसी देखने को हमें इस सॉइल में मिल जाती है। क्या रटना पड़ेगा? यस या नो? नहीं रटना पड़ेगा ना। अब आ जाइए हमारे पास में रेड सॉइल और येलो सॉइल, जो कि ब्लैक सॉइल का नियर बाई एरिया है। याद कीजिए एग्रो इकोलॉजिकल जोन और एग्रो क्लाइमेटिकल जोन, और कौन कौन से एग्रो इकोलॉजिकल में ब्लैक सॉइल है, यही पूछा जाएगा आपसे, है ना। जेआरएफ नेट और पीजी कैटेगरी की बात करेंगे ना, तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि ब्लैक सॉइल इंडिया में कौन से सबसे ज्यादा स्टेट के अंडर, या कौन सा स्टेट आता है ब्लैक सॉइल के अंडर, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट ब्लैक सॉइल में लगता है, कौन सा प्लांट सैंडी सॉइल में है। तो मैंने ये बताया आपको, जैसे कैजुएरिया टाइप ऑफ ट्री होते हैं वो साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में, और वो बैंक के नियर बाई, समुद्र के नियर बाई आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सैंडी सॉइल वो प्रीफर करते हैं अपने आप को उस कैटेगरी में। क्रॉप्स हमारी सैंडी सॉइल में ग्राउंडनट ज्यादा हो गया, इसी टाइप की क्रॉप्स देखने को मिलेंगी। लेकिन हम बात कर लेते हैं किसकी? रेड सॉइल। रेड सॉइल में मिनरल्स अच्छे होते हैं, तो क्रॉप भी अच्छा खासा हो जाता है, जिसमें राइस अच्छा हो जाता है, हमारा शुगर केन अच्छा हो जाता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा शुगर केन बहुत अच्छा होता है, लेकिन शुगर केन है ना, तो इसके अंदर प्रोपोर्शन भी अच्छा होता है, क्ले, सिल्ट और सैंडी का प्रोपोर्शन भी अच्छा होता है, लेकिन सैंडी पार्टिकल्स इसमें भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर? सो क्लियर फ्रैक्शंस ऑफ रेड सॉइल्स आर रीच, है ना। ये किस टाइप का? जैसे हमने माउंट मोरिलोनाइट बोला, केओलिनाइट बोला, तो इसमें कैटेगरी इन केओलिनाइट की कैटेगरी आती है, जिसको 1:1 टाइप या रेशियो, दो अलग अलग रेशियो में अवेलेबल होता है ना। मेनली फॉर्म्ड इन वार्म, कहां पे? मैंने बोला जहां गर्मी ज्यादा देखने को मिलेगी और रेनफॉल कम होगी, वहीं देखने को मिल जाता है। ये ह्यूमिड क्लाइमेट जरूर थोड़ा सा, और ह्यूमिड कहाँ है? समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, ठीक है, वो जरूर ह्यूमिड तो फ्लैक्चुएट करता है। हाई टेम्परेचर है, लेकिन कभी कभी क्लाइमेट भी ह्यूमिड देखने को मिल जाता है आपको। क्लियर? ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन की डिफ्यूजन की वजह से ये क्या देखने को मिलेगा? इसी का रेड कलर स्पेसिफिक देखने को मिलेगा। ये कहें मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक से ये स्पेसिफिक बनी हुई है और डेवलप इन रेडिश कलर इसमें देखने को मिलता है। चलिएगा बात कर लेते हैं येलो कलर। मैंने बोला कि जब ह्यूमिडिटी वाटर अच्छा होता है, मॉइस्चर अच्छी होती है, तो कलर चेंज हो जाता है इसका, किसमें? येलो कलर में। व्हेन रेड कलर डिहाइड्रेटेड हो जाती है, डिहाइड्रेट नहीं, डिहाइड्रेट का मतलब होता है कम पानी होना, हाइड्रेटेड हो जाती है, वाटर अच्छा होता है, तो अपीयर कैसी कलर की देखने को मिलती है? रेड येलो कलर की हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा जी ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोला कि यार ये सोइल यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लांट बॉडी ज्यादा है, तो ये कौन से? अग्नेशियस रॉक से बनी होती हैं। या हम एक बात करें
आग्नेशियस प्लस सेडिमेंट्री दोनों के मिलने से बनी होती हैं। तो अब ये जनरली इसकी बात करें तो इसके अंदर वही नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। कंपैरिजन डिफिशियंसी बोला, किससे कंपैरिजन कर रहे हो? तो हम पीटी सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल से जब हम बात करेंगे तो कौन कौन सा स्पेसिफिक, रेड है ना, रेड और येलो सॉइल किसकी डिफिशियंसी होती है? ह्यूमस, फास्फोरस और नाइट्रोजन की स्पेसिफिक डिफिशियंसी होती है। तो सर कौन कौन सी क्रॉप होंगी यार? ग्रेन्युलर, दाना अच्छा खासा होता है इसमें, सिल्ट अच्छी खासी, सिल्ट और सैंडी अच्छा खासा इसमें प्रोपोर्शन होता है, इसलिए यहाँ पे शुगर केन अच्छा होता है, राइस भी अच्छा होता है, और सैंडी का अच्छा होता तो भैया फिर हम ग्राउंडनट भी अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक इन्हीं सॉइल में कौन कौन से, मिलेट, टोबैको, पोटैटो भी इसमें अच्छा, क्योंकि कॉमन एक प्रोपोर्शन अच्छा होता है सैंडी का, सिल्ट का और क्ले का, और इससे बेस्ट हमें और क्या चाहिए जो कि प्रोडक्शन अच्छा। लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी वाटर की। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन इतना नहीं होता और जहां वाटर अवेलेबिलिटी है वहां बहुत अच्छा होगा, ये इसका एक पर्टिकुलर रोल होता है। चलिएगा बात कर लेते हैं लेटराइट सॉइल, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी, लेटराइट ऑक्सी सॉइल के नाम से जाना जाता है। कहां मिलेगा? मैंने बोला ये सॉइल वहीं मिलेगी जहां ज्यादा टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। यार बोला हाईएस्ट टेम्परेचर कहां देखने को मिल जाएगा मुझे? हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिलेगा किसी किसी पर्टिकुलर, है ना, हाईएस्ट टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी कम ड्यूरेशन के लिए होगी। ह्यूमिडिटी अच्छी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन इस रेनी सीजन के अंदर 20 दिन बारिश हुई बहुत अच्छी, और बाकी टाइम में हाई टेम्परेचर की वजह से वो सॉइल बहुत कॉम्पैक्ट बन गई। ऐसा नहीं 3-4 महीने अगर बारिश होती तब तो ठीक है। तो ऐसे कहीं पैचेज है, कहीं कहीं पे एरिया है जहां कम बारिश है। ऐसा सुना होगा यार हमारे इस बार तो हमारी डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छी रेनफॉल हुई, वहां पे नहीं हुई, पड़ोसियों के हमारे यहाँ हुई, पास वाले गांव में बारिश नहीं हुई, वहां तो 1 महीना हो गया, हमारे यहाँ ठीक ठाक हो रही है। तो इसके कहीं कहीं पैचेज है पर्टिकुलर प्लेसेस पे। तो देखिएगा यहाँ पे आप कलर देख रहे हैं, कहीं कहीं पे ही आपको पैचेस देखने को मिलेंगे। तो इसी को लेटराइट सॉइल, जो कि जहां रेनफॉल कम होता है लेकिन होता है बहुत शॉर्ट ऑफ होगा, शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन, एवरेज कम होगा साल भर में, लेकिन जब होगा बहुत सारा हो जाएगा, पानी भर जाएगा, फिर उसके बाद सूखा एकदम ड्राई। उसी की वजह से ये क्या बनता है, इसका फॉर्मेशन देखने को बनता है। क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया बच्चा? चलिए तो जनरली हमें यहां बात करें तो वही डिफिशियंसी आपको ऑर्गेनिज्म, लो लेवल ऑर्गेनिक मटेरियल का लो लेवल होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस भी वही कम देखने को मिलता है, और इसमें लो लेवल कैल्शियम का होता है, लेकिन हाई लेवल आयरन और पोटास। आयरन अच्छा होगा तो इसमें कलर भी थोड़ा सा किस टाइप का मिलेगा, रेडिश टाइप का कलर देखने को मिल जाएगा आपको। क्लियर? और कहां कहां मिलेगी? स्पेसिस सबसे ज्यादा ये मिलती है बच्चा, मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा देख, तमिलनाडु, ऐसे देखो पहले पिक्चर में देख लो आप आराम से ना, मैंने बोला ये तो ये एरिया देखो तमिलनाडु का आता है, तो ये स्टेट के एक पर्टिकुलर स्टेट को यहाँ पे देखोगे केरला, कर्नाटका, कुछ गोवा का पार्ट, कुछ महाराष्ट्र का पार्ट, ये वाला आ गया। यहाँ देखोगे तो एमपी वाला, राजस्थान भी आ गया, एमपी भी आ गया, गुजरात भी आ गया, तो ये डिवाइड हो जाता है। इसलिए हम ये कहें कि ज्यादा बड़ा एरिया उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आ जाता है। जिस तरह से हमने बोला रेड कलर सोइल की बात की थी, उसी तरीके से उसकी बात कर रहे हैं। लेटेराइट सोइल कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ, अब जहां लेटेराइट सोइल है ना वहां प्लांटेशन क्रॉप ज्यादा देखने को हमें मिल जाएंगी, जिनको पानी कम चाहिए, जहां ट्री एक बार हो गया 2-3 महीने चला लेंगे, फिर हो गया फिर 2-4 महीने चला लेते हैं, तो रबर, कॉफी और टी देखने को मिलती है। और अगर ठीक ठाक अगर रेनफॉल हो गया तब राइस। ऐसा नहीं है, राइस के लिए तो सबसे ज्यादा वाटर चाहिए। सबसे ज्यादा क्रॉप में अगर बात करोगे तो शुगर केन के लिए चाहिए। शुगर केन के लिए कितना पानी की जरूरत होती है? दैट इज 1500 टू 2500 के बीच में, या इसको आप 900 कर सकते हो, लेकिन राइस के अंदर फिर हम कह सकते हैं 900 से लेकर ऑलमोस्ट आपका वही 2500 तक, और एवरेज आता है 15500 क्या ppm, इतना सॉरी हाँ इतना mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया? क्लियर? तो अब ये बात करें हम जनरली जिस तरह से रेड सोइल की बात कर रहे थे, उससे ब्रिक्स बनाई जाती है, तो वो तो रेड सोइल में भी आयरन होता है, और ये भी वही वाला पार्ट है जहां कम बारिश और कम ड्यूरेशन के लिए, बारिश अच्छी होगी लेकिन कम ड्यूरेशन के लिए, और टेम्परेचर हाई। तो ये सोइल भी किसके लिए? प्रॉपर हम ब्रिक्स बनाने के लिए इसको क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, स्पेसिफिक वही एरिया। लेटराइट सोइल एसिडिक इन नेचर की देखने को मिलेगी, एंड
एलिवेटेड एरिया एंड इनसफिशिएंट इन रेनिंग, रेनिंग मॉइस्चर यहाँ पे कम देखने को मिलता है। चलिएगा बात कर लेते हैं एरिड और डेजर्ट सोइल, जो कि एरिड है तो एरिडोसोल कह देंगे ना यार, एरिड है तो क्या कहेंगे, एरिडोसोल कह देंगे। टेक्सचर कैसा है, सैंड, सबसे ज्यादा सैंडी। तो किस टाइप का इसके अंदर इसका टेक्सचर मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा ग्रेन्युलर, ग्रेन दाने दाने, और टेक्सचर मिलेगा सैंडी पार्टिकल्स इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। और रेनफॉल इसके अंदर ऐसा होता है, इवेपोरेशन ज्यादा और प्रिसिपिटेशन कम, पानी आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, तो नीचे का जो सॉल्ट होता है वो भी ऊपर आने लगता है। तो ये मॉडरेट सोइल, सॉल्टेड टाइप की सोइल देखने को मिलती है। कहां है इंडिया में, स्पेसिफिक सम पार्ट ऑफ कच्छ, गुजरात का पार्ट है, और दूसरा हमारा कौन सा आ गया, राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है। क्लियर, चलिएगा। तो किस सैलाइन, थोड़ा मॉडरेट सैलाइन टाइप की ये सोइल देखने को आपको मिल जाएगी। क्लियर। अब वही वाली बात हो गई, प्लांट नहीं है तो ह्यूमस नहीं है, और ह्यूमस नहीं है तो नाइट्रोजन और फास्फोरस भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये कहें फास्फोरस क्वांटिटी एक मॉडरेट तक की देखने को मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि एरिड जो अभी इंडिया में एरिया है वहां ऑलमोस्ट फास्फोरस भी, वैसे इंडिया से फास्फोरस नहीं, बाहर से हम फास्फोरस लेके आते हैं। पोटास जरूर इंडिया से निकाला जाता है, जो कि राजस्थान पोटास प्रोडक्शन में, पोटास है ना निकालने में या प्रोडक्शन में अच्छा खासा है, जो कि स्टोन से, पत्थर से ही तो पोटास निकाला जाता है। लेकिन फास्फोरस का हम 99% इंपोर्ट करते हैं। तो कहें फॉस्फेट कंटेंट इसमें नॉर्मल होता है, बट नाइट्रोजन क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है, और ह्यूमस भी आपका प्रॉपर बिल्कुल है ना, बिल्कुल कम देखने को मिलेगा। इसमें स्पेसिफिक कौन कौन से प्लांट्स होंगे आगे आपको मैं पिक्चर ही दिखा देता हूं, जो कि ऑलरेडी मैंने बताया, एकेसिया निलोटिका, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इस टाइप का देखने को मिलेगा, या कैटेचू प्रोसोपिस, आपको कैटेचू देखने को मिल जाएगा, जो एक श्रब टाइप का प्लांट देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर कैल्शियम अच्छा खासा देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो वहां पे इस सोइल का एक नेचर है बच्चा, देखिए ऊपर सैंडी है, सैंड पार्टिकल्स हैं, सैंड है तो जैसे इसमें पानी गिरेगा और नीचे की तरफ क्या करेगा, इनफिल्टर करेगा, इनफिल्टर करेगा तो सॉल्ट और कैल्शियम, कैल्शियम क्या होगा, नीचे जाएगा। सॉल्ट और कैल्शियम का नेचर होता है कि ये पकड़ करते हैं, जम जाते हैं, चिपक जाते हैं। कैल्शियम से तो हम पूरा दीवार मकान खड़ा कर देते हैं, तो नीचे क्या बना लेते हैं, लेयर बना लेते हैं, किसमें, बी ओरिजिन के अंदर। इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को लिए हम नाम बोल देते हैं, जो कि है आपका कंकर। स्पेसिफिक हम क्या कह देंगे इसको, कंकड़ की टाइप से, कंकर टाइप की सोइल बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंकर कौन सी में, सैंडी सोइल में ही मिलेगा। याद रखिएगा, सैंडी सोइल या एरिडो सोइल, जहां पे सैंडी और एरिडो के अंदर ही आपको स्पेसिफिक देखने को मिल जाएगा। क्लियर। इसमें ओरिजिन, ओरिजिन भी नहीं होते। एक चीज मैं ओरिजिन की बात कर रहा था, जैसे ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी, ये एल्यूवियल सोइल जो की बात की हमने बच्चा, उसमें भी नहीं होते, और सैंडी सोइल में भी ओरिजिन नहीं देखने को मिलते, मिलते बहुत रेयर देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलाइन सोइल और एल्केलाइन सोइल। सैलाइन और एल्केलाइन किससे, पेरेंट मटेरियल से। पेरेंट मटेरियल मतलब स्टोन से, सॉरी स्टोन नहीं बोलेंगे उसको, रॉक से ये स्पेसिफिक बनते हैं। तो हम ये कहें कि स्पेसिफिक ये रॉक्स, या इसको कहेंगे ऊसर सोइल भी इसको कह सकते हैं। हाई लेवल इसमें क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम है यार, इसीलिए तो सैलाइन इसको बोल देते हैं, गॉट इट, है ना। तो सैलाइन सोइल्स में क्या होता है, हाई लेवल का आपको इसमें सोडियम देखने को मिल जाएगा। अच्छा, सैलाइन सोइल है कहां पे, कौन से स्पेसिफिक एरिया में, तो ये भी पर्टिकुलर एरिया में। क्यों, क्योंकि जहां पे जैसा रॉक्स मिलेगा, मैंने कहा राजस्थान का जो ये वाला पार्ट है, यहां पे रॉक्स है तो सॉल्ट अच्छा है, क्योंकि यहां पे एक अरावली माउंटेन रेंज होती है, उस अरावली माउंटेन रेंज से वो उस स्टोन में सॉल्ट ही सबसे ज्यादा है ना। तो सॉल्ट होना, सोडियम, सॉल्ट, ये अलग अलग कैटेगरी हैं। क्लियर। तो सॉल्ट सबसे ज्यादा, तो वहां तो पर्टिकुलर कहीं कहीं पे क्या देखने को मिलेगा आपको, पैचेस। जिस तरह से हमने लेटेराइट देखा बच्चा, वहीं पे पैचेस देखने को मिलेंगे, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा इस टाइप की सोइल। सबसे ज्यादा आप बात करोगे तो मैंने आपको उसमें भी बताया था, एग्रो इकोलॉजिकल जोन में, कौन से के अंदर, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर कौन सी सोइल देखने को मिलेगी, सॉल्ट सोइल मिलेगी, सॉल्टेड सोइल मिलेगी। और यूपी में सबसे ज्यादा एल्केलाइन सोइल मिलेगी। तो सैलाइन या सॉल्टेड, सैलाइन सोइल मिलेगी गुजरात में, और एल्केलाइन सबसे ज्यादा मिलेगी यूपी, फिर आ गया राजस्थान,
उसके अलावा और भी स्टेट में पर्टिकुलर कहीं कहीं पे पार्ट में देखने को मिलेगी, लेकिन ये कहाँ मिलेगी, जहां एरिड टाइप का एरिया होगा, स्पेसिफिक एरिड एरिया में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल जाती है। क्लियर हो रहा है क्या? यही वही वाली बात होगी। तो ये कहें कि इसके अंदर क्रॉप जहां पे ये पर्टिकुलर एरिया है तो ठीक ठाक प्रोडक्शन भी होता है, तो मिनरल्स एक मॉडरेट टाइप के आपको यहाँ पे मिनरल्स भी देखने को मिल जाएंगे। अब उसको दूसरे तरीके से हम समझते हैं, कहाँ पे आपने पर्टिकुलर देखा होगा, ये वही मिलेंगी जहां पे प्रिसिपिटेशन लो होता है और इवेपोरेशन क्या होता है, हाई होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि पानी नीचे जाएगा, इसको इस तरह से समझिएगा, सोयल में जैसे ही, क्योंकि सोयल में क्या होता है, सॉल्ट होगा, सॉल्ट होगा तो नीचे की तरफ वाटर मूवमेंट करेगा, जब नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा तो सॉल्ट मिक्स होके नीचे की तरफ जाएगा। अभी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूअसली बारिश और नीचे इनफिल्ट्रेशन होता है, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि मूवमेंट ऑफ अपर लेयर टू लोअर लेयर में किस किस का मूवमेंट, सॉल्ट प्लस मिनरल्स का जब मूवमेंट होता है इसके साथ लिक्विड होके, तब उसको क्या, वो बी ओरिजिन में जाके मिल जाता है। लेकिन इवेपोरेशन क्या हुआ, प्रिसिपिटेशन कम हुआ, थोड़ी सी बारिश हुई, जैसे ही यहां पे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा सॉल्ट, और अगेन बारिश रुकी, टेम्परेचर हाई था, इसकी वजह से ये वाटर वापिस ऊपर की तरफ क्या करने लगता है, मूवमेंट करने लगता है, और नीचे का जो सॉल्ट है वो ऊपर लेयर पे लाके छोड़ देता है। तो यहां पे आपको किस तरह की लेयर देखने को मिलेगी, ऊपर व्हाइट कलर देखने को मिलता है, ठीक है, व्हाइट, ग्रे और हल्का ब्राउनिश कलर देखने को मिलता है, किसकी वजह से, वही सॉल्ट। और जिस तरह से आजकल वाटर टैंक के ऊपर भी आप सॉल्ट स्पेसिफिक देखते हो, इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्टी टाइप की सॉइल कह देते हैं। अब बात कर लेते हैं पीटी सॉइल, पीटी जिसको हम बोलते हैं हिस्टो। हिस्टो का मतलब होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा हो, जहां वाटर ज्यादा हो उसको बोलते हैं, जहां बायो एजेंट्स ज्यादा हो तो उसको हम बोल देते हैं क्या बच्चा, हिस्टो, और हिस्टो सॉइल स्पेसिफिक। अब चलिए अब बात कर लेते हैं ये कहाँ कहाँ मिलेगी। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इतना बताता हूं, ये वहीं मिलेगी जहां पे वाटर फील्ड होता है, भरा हुआ रहता है, वहीं देखने को मिलेगा। तो सोचो यार, राजस्थान में तो भर नहीं सकता, यूपी में कहां पानी भर जाएगा भाई, ऊपर पहाड़ों में चले जाओ वहां पानी, कहां पे पानी भरेगा, वाटर भरा होना चाहिए, और वाटर जहां भरेगा तो वहां पे ग्रास भी अच्छा होगा। ज्यादा आपको ट्री प्लांट, हाइट वाले ट्री नहीं देखने को मिलेंगे, आपको हर्ब्स देखने को मिलेंगे। हर्ब देखने को मिलेंगे तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे, फिर वाटर, फिर डिकम्पोज। ऐसा एरिया आपको कहीं कहीं पे साउथ का, जहां पे रिवर जाके, तो ये कहीं कहीं पे कहाँ है स्पेसिफिक, हम कहें केरला के अंदर मिलेगा, और ये कहाँ मिलेगा, उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं कहीं पर्टिकुलर पार्ट पे ही देखने को मिलता है पीटी सॉइल। किसकी वजह से? मैंने कहा हैवी रेनफॉल, तो हैवी रेनफॉल वाले एरिया में देखने को मिलेगा। हैवी रेनफॉल होगी, ठीक ठाक हम ना प्लांटेशंस भी देखने को मिलेगा, ह्यूमिडिटी वहां पे हाई होगी, है ना, वेयर एज वेजिटेशन अबेंडेंट, पर्याप्त मात्रा में क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेशंस, तो वहां पे पिट्टी सॉइल देखने को मिल जाता है। देखो यहाँ ये पर्टिकुलर फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट से रिवर जा रही होती है, जब कौन सी रिवर, सीजनल रिवर है, तो जब पानी बढ़ता है, दूसरा यहाँ से जो भी प्लांट बॉडीज ये रिवर साथ में लाती है वो यहाँ लाके छोड़ देती है, और ग्रासेस अपने आप में होती है, तो ये सब डिकम्पोज होने लगती है कंटिन्यूअसली, और डिकम्पोज होगा तो इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको, ह्यूमस देखने को मिलेगा। ह्यूमस सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा ह्यूमस होगा तो बच्चा हाईएस्ट इसमें मिनरल्स भी देखने को मिलेंगे। अब मैं ये आपसे पूछूं तो फटाफट आंसर दे दीजिए, किस टाइप का क्रॉप इसमें देखने को मिलता है, जल्दी बताइए, कौन से क्रॉप के लिए ये पिट्टी सॉइल सुटेबल है, फटाफट बताइए, और कौन से ट्री प्लांट के लिए ये सुटेबल सॉइल है, कौन से टाइप का फॉरेस्ट इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। आंसर सभी के सब बताएंगे, नहीं मैं यहां से है ना उड़ा दूंगा। चलिए, गलती सही, कुछ भी हो गलती सही, तो डेड ऑर्गेनिज्म मटेरियल इसमें पर्याप्त होते हैं। पिट्टी सॉइल अरे रिच होती है किसकी, ह्यूमस की, ऑर्गेनिक कंटेंट भर भर के इसके अंदर पड़ा हुआ रहता है। तो अब भैया ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होता है इंडिया का, होना चाहिए कितना बच्चा, होना चाहिए 5%। कैसे? जैसे हम सोइल को डिफाइन करते हैं तो किस तरह से, ऑलमोस्ट
45% मिनरल्स इसमें पार्टिकल्स को हम कंसिडर करते हैं, 5% हमारे पास होना चाहिए ऑर्गेनिज्म, और ये आपके लिए लिख लीजिएगा 25% होना चाहिए वाटर, 25% होना चाहिए क्या उसके अंदर एयर, 25% एयर। लेकिन इंडिया में एवरेज कितना ऑर्गेनिज्म है ये ध्यान रखिएगा, 0 लगा दीजिए, 5 की से पहले 0% ही ह्यूमस अवेलेबल है, क्योंकि हम ज्यादातर आजकल फर्टिलाइजर डालते हैं, FIM, ग्रीन मेन्योर, वर्मी कंपोस्ट तो हम यूज ही नहीं करते, तो दैट इज द पॉइंट। लेकिन ये सॉइल इसमें 30% से लेकर 50% तक क्या होता है, सोचो आप हाथ में लो, 50% तो उसमें क्या है, ह्यूमस पार्टिकल, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, कुछ ना कुछ इसमें कार्बन के पार्टिकल्स हैं, तो 30 to 50% इसके अंदर बायोकार्बन होते हैं। तो सोचो बायोकार्बन अगर इसमें होंगे तो कितना ये न्यूट्रिएंट होगा, क्योंकि प्लांट बॉडी में 17 टाइप के, सभी टाइप के मिनरल्स देखने को मिलते हैं। तो अब सोचो, है ना, हाईएस्ट इसमें मिनरल्स देखने को मिलेंगे। क्लियर, हैवी और टू ब्लैक कलर का। लेकिन अगर समझिएगा, ये आपके JRF उसमें एग्रोफॉरेस्ट्री में पूछा गया था, और सेम क्वेश्चंस आपके WI में भी क्वेश्चन पूछा गया था, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के PG एंट्रेंस में पूछा गया था। क्या मैं अभी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं, क्या पूछा गया था, कौन से ब्राउन कलर की सोइल कौन सी होती है, तो ब्राउन कलर पिट्टी सोइल को बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं, इसी में मड इरोजन ये टाइप है। जब हम टाइप ऑफ सोइल इरोजन की बात करेंगे तो इसी में मड इरोजन, इसी को कहते हैं मड का मतलब जिसमें ऑर्गेनिज्म ज्यादा हो और आके इकट्ठा हो जाए उसको मड बोलते हैं। वैसे कीचड़ को मड बोलते हैं, लेकिन जिसमें हम साइंटिफिक टर्म में, फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर के टर्म में मड बोलते हैं, जहां पे ऑर्गेनिज्म ज्यादा कलेक्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज मड इरोजन। जब इसको काटेंगे, जब इसमें काटेंगे तो इस तरह से यहाँ पे देखिए प्लांट बॉडी, उसकी वजह से कैसा कलर है, ब्राउन कलर है। क्यों? क्योंकि कोई चीज सड़ती है तो उसका कलर, वो सड़ने से, डिकम्पोज होने से उसका जो वाटर के साथ में जो कलर आ गया वो नीचे की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे देखिए आपको पर्टिकुलर ग्रेस टाइप का मिलेगा, यहाँ पे डार्क मिलेगा, और यहाँ पे लाइट कलर देखने को मिलेगा। अब समझ में आ गया, पिक्चर देख के समझ में आया नहीं? सम पार्ट ऑफ बिहार जहां रिवर्स नियर बाई है, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल में भी ये देखने को मिलता है, जिसको उत्तराखंड कहते हैं, और कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कुछ तमिलनाडु के एरिया में मिलती है। टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। टेक्सचर क्यों? क्योंकि इसमें पॉड नहीं बनते, प्लेट नहीं बनती, तो हम क्या कहेंगे, ये ग्रैन्युलर टेक्सचर, क्योंकि सब चीज मिक्स में है ना, तो ये ज्यादा चिपकता नहीं है। हाँ, वाटर को होल्ड करके रखता है, क्योंकि जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म होगा वाटर को अच्छा खासा होल्ड करके रखे, वाटर के साथ मॉइस्चर को अच्छा होल्ड करके रखेगा, तो इसके मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है। पानी ज्यादा रहता है तो बच्चा क्या होगा, एसिड सबसे ज्यादा, इसके अंदर बायो ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, तो बायो ऑर्गेनिज्म के सड़ने से एसिड बनता है। तो ये सोइल कैसी होती है, एसिडिक नेचर की सोइल होती है। ये कैसा, एसिडिक। तो पीएच क्या देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको 4 पीएच देखने को मिलेगा। जिस तरह से हम बात करते हैं राइस की, पानी भरा रहता है, प्लांट भी कंटिन्यूसली क्रॉप लेते हैं, तो एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए राइस के लिए 4 से 6 पीएच वाली सोइल चाहिए भैया। तो ये सबसे ज्यादा सुटेबल किसके लिए हो गई? आंसर आया किसी का? सैंडवुड, जस्ट ए गेस। सैंडवुड बेटा हिली एरिया में होता है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल में होता है साइड। मैंने उस टाइम तो नहीं पूछा था आपको, मैं तो खुद ही भूल गया, विवेक बोल रहे हैं। बाकी के आंसर नहीं आ रहे, गलत बात है यार, बहुत ही गलत बात है, पाप लगेगा आपको। देखो बीमार आदमी से इतना काम करवा रहे हो लेकिन आंसर नहीं दे रहे हो, है ना। चलिएगा, चल नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो पीएच ऑलमोस्ट इसका कम होता है। नेचर कैसा होगा, ये एसिडिक नेचर का होगा, और फेरस एंड एल्यूमिनियम सल्फेट कंटेंट अच्छा खासा इसमें देखने को मिल जाता है। लास्ट बात करेंगे, हिल पे आ जाते हैं हम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, उस एरिया में आ जाते हैं, और दूसरा हमारा सिक्किम वाला पार्ट और अरुणाचल वाला पार्ट, इस एरिया के सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर रिवर है तो एलुवियल है, नहीं तो रेड टू येलो सॉइल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। याद रखिएगा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये एरिया के अंडर। क्लियर। लेकिन उसमें जो हिल वाला पार्ट है तो इसको हम हिल कह देते हैं, साथ साथ में मेघालय, मिजोरम इधर प्लांटेशंस भी हैं, तो उसको हम बोल देते हैं फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट को
माउंटेन सोइल जरूरी नहीं है बच्चा फॉरेस्ट हो, माउंटेन, लेकिन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। जहां फॉरेस्ट प्लांटेशन होती है उसमें क्या होगा, ह्यूमस अच्छा होगा, लेकिन फॉरेस्ट सोइल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रॉक्सी है, रॉक्सी है तो जरूरी नहीं है इसमें ह्यूमस होगा। क्लियर, दैट इज द माउंटेन सोइल टर्म बिकॉज ऑफ द फाउंड इन स्लॉपी एरिया में, जहां स्लॉप होता है। देखिए यहाँ फॉरेस्ट है, ये स्लॉप एरिया है ना, तो इस स्लॉपी एरिया को हम क्या कह देंगे, जहां एक मॉडरेट टू एवरेज क्या मिलता है, या यहाँ पे स्लॉपी एरिया, जैसे देहरादून स्लॉप में यहाँ पानी नहीं भरता, ऊपर है मसूरी, नीचे एक स्पेसिफिक जो एरिया के अंडर, जिसको वैले के अंडर कहते हैं, दून दून कहते हैं वैले को, जिसके अंडर ये बसा हुआ है, तो क्या कह देंगे, माउंटेन सोइल टेंड टू बी लॉमी सोइल एंड सिल्ट सोइल देखने को मिलता है। लॉमी क्यों, क्योंकि पत्थरों के टूटने से नई सोइल बनी और धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, इतनी रिवर भी नहीं चलती, स्लोप होता है तो धीरे धीरे डिकम्पोज होता है, तो हम सिल्ट टाइप का कह देंगे। अपर स्लोप माउंटेन के अंडर ये सबसे ज्यादा देखने को मिल जाता है। क्लियर, माउंटेन सोइल कैसी होती है, प्लांट बॉडी अच्छी होगी तो यार एसिडिक नेचर की होगी, क्योंकि ह्यूमस अच्छा होगा तो एसिडिक नेचर की होगी, लेकिन जहां ह्यूमस अच्छा नहीं है वो लो लैंड एरिया होता है, या जहां पे प्लांट बॉडी ही नहीं है तो वहां पे ह्यूमस कम देखने को मिल जाएगा। क्लियर, और प्लांट बॉडी अच्छी है तो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होगा तो वही ब्राउन कलर भी इसमें देखने को मिल जाएगा। और अगर प्लांट बॉडी अच्छी है तो हाई फर्टाइल, सो अगर जो स्टोन मटेरियल जो वहां पे है, प्लांट पेरेंट मटेरियल अच्छे हैं तो फर्टिलाइजर अच्छा देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। कौन कौन से स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, घाट ऑफ केरला, कर्नाटका वाला में देखने को मिलेगा। मतलब स्लॉप देखिएगा, इस पर्टिकुलर उसको हिली एरिया कहते हैं। अगर कभी मसूरी गए हो या हिली एरिया में गए हो तो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज होती रहती है, पत्थर टूट रहे होते हैं, जिसको लैंड स्लाइड बोलते हैं, और उस मिट्टी को उठा के देखोगे हल्का ब्राउनिश कलर, क्योंकि वो स्टोन का कलर था, ऐसा नहीं उसमें प्लांट बॉडी नहीं मिलेगी तो भी वो ब्राउन कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टोन का कलर था। जब स्टोन डिकम्पोज होता है धीरे धीरे, है ना, केमिकल उसमें रिएक्शंस होते हैं, चाहे उसको पर्टिकुलर हम ये कहें किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, कार्बोनेशन हो गया, या फिर हाइड्रोलाइसिस हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हो गए, उसकी वजह से ये ब्रेक डाउन होता रहता है। और देखिए समझिए, पानी अंदर गया, जब उसके अंदर पानी अंदर चला गया स्टोन में, जब होगा टेम्परेचर लो होगा, तो आपने फ्रीज में कभी भी वाटर रखा होगा, जब वो जमता है ना तो वो बाहर आने लगता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो जब एक स्टोन के अंदर पानी भरा हुआ है, जब वो ड्राई हो, वो क्या होता है, फ्रीज होता है, तो फैलने लगता है, तो वो स्टोन को तोड़ देता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस चल रही होती है, कंटिन्यू हजारों साल तक प्रोसेस चलती है, जिसकी वजह से ये पत्थर आज टूट रहे हैं, लैंडस्लाइड्स कंटिन्यू हो रही हैं। क्लियर हो गया, ये हुआ बच्चा आपका ऑल 8 टाइप ऑफ सॉइल। अब विद रेफरेंस ऑफ क्रॉप्स भी आपको देखनी है, जो कि मैंने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया था, एग्रो क्लाइमेटिकल जोन्स में भी प्लांट बताए थे, और टाइप ऑफ सॉइल अब दिमाग में आ गया होगा कहाँ कैसी क्रॉप्स होने वाली है। क्लियर, अब आपसे मैं पूछ लूं तो सबसे ज्यादा बार्ले प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आपका आंसर दिमाग में चलना चाहिए। मैं अगर बात करूं कि सबसे ज्यादा आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ मिलेगा, तो वो दिमाग में चलना चाहिए। सबसे ज्यादा मैं आपसे बात करूं कौन सा वाला, कि ग्राउंडनट प्रोडक्शन या कॉटन प्रोडक्शन कौन से स्टेट में होगा, तो ब्लैक और ब्लैक। दूसरा रैंक भी पता चल गया गुजरात, क्योंकि वहां पे भी ब्लैक सॉइल है। तो स्पेसिफिक आपका ये टारगेट होना चाहिए, प्लांटेशन क्रॉप कौन से में होती हैं, तो ईच एंड एवरीथिंग यार, दिस इज ऑल अबाउट। फिर कोई डाउट है तो फटाफट पूछेगा बेझिझक, तो विद रेफरेंस, है ना। अगर कोई स्टूडेंट, जनरली हम ये कहें कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देते हैं तो उनको पूछा जाता है ब्लैक कलर कहाँ है, रेड कलर कहाँ है, रेड कलर क्यों होता है, ब्लैक कलर क्यों होता है ना। सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म किस में होते हैं, अगर मैं कहूँ कि ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन क्वांटिटी हाई होती है कि लो होती है, एरिडिक सॉइल के अंदर ये किस इसका फॉर्मेशन क्यों होता है। क्लियर, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। लेकिन जब आप जीआरएफ और नेट की बात करोगे तो इस रेफरेंस में नहीं, प्लांट बॉडी कौन सी होती है, क्लियर, किस टाइप के ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होंगे, रीजन, तो ये सब टाइप के आपसे रेफरेंस, क्रॉप के रेफरेंस में, डायरेक्ट क्रॉप के रेफरेंस में पूछेगा। क्लियर, चलिए जी बच्चा। अच्छा, फॉरेस्ट इज ऑल्सो गिवन, जब फॉरेस्ट दिया हुआ है आपको ब्राउन सॉइल में तो जायज सी बात है, लेकिन जब मैंने पिट्टी सॉइल की बात की तो पिट्टी सॉइल बनता कैसे है ना, फॉरेस्ट के नियर बाय पास वाला एरिया ही तो होगा ना।
फॉरेस्ट के बिना पिट्टी सोइल कैसे बन जाएगा? अब जनरली यहाँ ये पिक्चर में देखिएगा, है ना, आप देखते हैं जैसे फॉरेस्ट से जा रहे हैं तो आपको एक बीच में खाली एरिया दिख रहा है रिवर का सा, जहां से रिवर निकलती है, लेकिन वो सीजनल रिवर है। अब जब सीजनल रिवर है तो उसके अंदर ट्री तो नहीं हो सकता, लेकिन वो जितने फॉरेस्ट एरिया से वाटर आता है तो फॉरेस्ट एरिया में जितने भी प्लांट बॉडी, डेड बॉडी थी, उसको ले आया और उसमें लाके छोड़ दिया। अब धीरे धीरे वो 7-8 महीने में डिकम्पोज हो जाएगा और 7-8 महीने में ग्रास ही लगेगा, फिर से वो ग्रास को खत्म कर देगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रही होती है। फॉरेस्ट के नियर बाय वाला एरिया ही ये देखने को मिलता है। यहाँ फॉरेस्ट है जिसका क्या प्लांट बॉडी आके मिलेगा। तो ये क्या कहेंगे, फॉरेस्ट के नियर बाई जो एरिया होते हैं, इनसाइड ऑफ द फॉरेस्ट एरिया, जहां पे रेनफॉल अच्छा होगा और रेनफॉल के साथ साथ में जहां डेड प्लांट बॉडी जाके कलेक्ट होने लग जाती हैं, वहीं पे आपको पिट्टी सोइल देखने को मिलेगा। तो जहां पे जस्ट हर्ब्स और सब्स ग्रोथ ही करती हैं, फिर से रिवर आ जाता है, वो प्लांट को उखाड़ के ले जाता है ना। बाकी बचा हुआ सोइल के नीचे आगे से जो पार्ट आता है, प्लांट बॉडी होती है, वो सैंडी सोइल के सैंड में मिट्टी भी लाएगा, उसके नीचे दब जाती है, तो वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होने लग जाता है उस पार्ट का। क्लियर? चलिएगा, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ब्राउन सॉइल के रिगार्डिंग वी हैव टू किसको सेलेक्ट करें? बच्चा ब्राउन सॉइल की जब बात करोगे तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा पिट्टी सॉइल को, है ना। शायद इसी सेंस में पूछ रहे हैं आप वंशिका जी, इसी सेंस में पूछ रहे हैं, तब आप पिट्टी सॉइल बोलिएगा पहले, है ना, क्योंकि पिट्टी सॉइल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म होता है, इसके लिए ब्राउन होता है। लेकिन हिली एरिया भी एक ब्राउन होता है क्योंकि स्टोन के टूटने से, और अगर फॉरेस्ट है तो अपने आप में होगा, वेले जिसको हम बोलते हैं, है ना। चलिएगा, आपको इस टाइप का अगर कंफ्यूजन वाला पार्ट ही नहीं रहेगा, क्योंकि वो लोकेशन दे देगा, और लोकेशन के बेसिस पे, इसीलिए तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन को हम डिस्कस करते हैं। क्लाइमेटिकल जोन हमने पढ़े, अब टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे, कौन सी फॉरेस्ट कहाँ है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो चीजें सब सीक्वेंस में है। चलिए बच्चा, आज की क्लास यहीं हम खत्म करते हैं, ठीक है। और कोई आपको डाउट्स हो तो आराम से, यही तो करते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। आप क्लास में फर्स्ट आते ही जो भी डाउट है ना वो डाल दिया कीजिए, है ना, वो मैसेज कर दिया कीजिए, तो पहले वो भी क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा एक रोल होता है, मैं पिछली क्लास को कनेक्ट करता हुआ आगे ही क्लास लेता हूँ। कोशिश पूरी ये करता हूँ कि पिछली क्लास से कनेक्ट हो जाए, चाहे वो आपकी 7th यूनिट में हो, चाहे वो 1st यूनिट में हो, मैं सबको साथ कनेक्ट करके लेता हूँ, ठीक है। तो अगर वहीं आपका क्लियर हो जाता है धीरे धीरे, आप रिविजन साथ साथ में कर रहे, तो उसके बाद रटने की जरूरत होगी ही नहीं, ठीक है। आप लोगों का जो टेस्ट मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था वो सबके सेगमेंट में चला गया है ना। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी जो पेड हैं आपको, तो उसमें सेक्शन वाइज मिलेगा ही, है ना, उसका कोई चार्जेस नहीं देना, उस पर जाके अलग से। तो आपका जो भी सेक्शन है उसमें सब में डाल दिया है 30 क्वेश्चंस पर चैप्टर। जैसे आपको हमने एक्ट डिस्कस किए थे, फॉरेस्ट पॉलिसी डिस्कस की थी, तो उनसे हमने 30 क्वेश्चंस दी। ऑलमोस्ट आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे उस सेक्शन में से। क्लियर? 100+ ही क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं थ्रू आउट द एक सेशंस आपका यूट्यूब पे या ऐप पे आपका सॉल्यूशन के साथ में भी दूंगा, कहीं पे अगर डाउट्स है तो। ठीक है बच्चे, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।